नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। मिनी वाजपेयी जी कहे जाने वाले हमारे DD शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि नीतीश कुमार जी जो है अब मोदी जी के साथ बिहार की जो राजनीति है उसमें जो हलचल देखने को मिल रही थी, वापिस मुख्यमंत्री बनेंगे और आने वाले समय में भी जिस तरीके से बिहार की जनता उन्हें प्यार मोहब्बत देती रहती है उस पर वो खरे उतरेंगे। जानते हैं मिनी वाजपेयी जी कहे जाने वाले शर्मा जी से क्या मानना है उनका। सर, स्वागत है चैनल पर आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से आपने एक बार ये कहा था कि नीतीश जी को जनता बिहार की बहुत पसंद करती है और वो अब देखने को मिल गया, तो क्या कहेंगे आप और आगे की उनकी रणनीति क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति नीतीश जी के लिए बिहार की जनता की विकास की रणनीति होगी और बड़ी मशक्कत के साथ फ्लोर टेस्टिंग का परिणाम उनके पक्ष में आया। ये वहां की जनता के विकास का पर्याय के स्वरूप में माना जा रहा है। आपको लगता नहीं है जिस तरीके से लोगों की एक भावना थी, तेजस्वी जी जब आए तो उन्होंने ये कहा कि अब जो है इनको झूठ तंत्र से दूर छुटकारा मिल गया है, बार बार पलटू राम कहे गए नीतीश कुमार जी, कई आरोप लगाए गए, क्या उसको लगता नहीं है कि दरकिनार करते हुए अपनी छवि को उन्होंने साबित किया है? हम लोग जनतंत्र में रह रहे हैं। जनतंत्र में जनता का प्रतिनिधि ही सर्वे सर्वा होता है। जनता का मूड जिसको पक्ष में मतदान करती है, जिसके पक्ष में उनके द्वारा निर्वाचित विधायक सहमति बनाते हैं, उन्हीं की सरकार स्थापित होती है। और इसके अलावा हम जो कुछ भी कहते हैं वो बकवास के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। विपक्ष की जब हम बात करते हैं तो विपक्ष दल बहुत ही ज्यादा उन्होंने अनर्गल बातें कही थी नीतीश जी को लेकर के। लगातार एक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के बाद भी इस तरीके की बातें करना विपक्ष को शोभा देता है क्या? फ्लोर टेस्टिंग के परिणाम ने उन सारी अनर्गल बातों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। अब बिहार के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास का कदम बिल्कुल अनवरत जारी है, जारी रहेगा और जनता कल के फ्लोर टेस्टिंग के बाद बड़ी ही राहत और सुकून की बात सोच रही है। कहा यह जा रहा है कि 2024 का चुनाव 2-2.5 महीने के बाद होने वाला है और जनता जो है जिस तरीके से बार बार नीतीश जी पलट जाते हैं अपनी बातों से, उनको सबक सिखाएगी। क्या ये बात कहां तक सत्य है? इस बार की बात के लिए उन्होंने खुद ही अपनी अटल और न पलटने वाली बात के लिए जनता से माफी भी मांगी है और दोबारा उन्होंने इस बात का भी भरोसा दिया है कि जहां वो पहले से थे आज वो आ गए हैं और जनता के लिए ये सुखद अनुभूति है। जनता की जब हम बात करते हैं, जनता को आज के समय में कई मुद्दे हैं, चाहे वो किसान की बात करें, चाहे वो जवान की बात करें, चाहे वो रोजगार की बात करें। जिस तरीके से आज के दिन ये देखा जा रहा है कि किसानों का भी एक मानना है कि अब उन्हें जो लड़ाई लड़नी है उसको लड़ाई लड़ने के लिए किसान जो है घेराव कर रहे हैं दिल्ली का, इसको कैसे देखते हैं आप? ये बिंदु किसान से जुड़ी हुई समस्या है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इनकी समस्या को इस रूप में घेराबंदी, किलाबंदी के रूप में लेकर सरकार पर दबाव बनाना, इसे ज्यादा उचित नहीं कहा जा सकता। घेराबंदी तो सरकार कर रही है ना, वो तो अपना घेराने की बात कर रहे हैं। घेराबंदी के पीछे जनता की जो सुख सुविधा है, जनता का डेली आवागमन का रूटीन है, वो बाधित न हो, लोगों को विशेष असुविधा का सामना न करना पड़े, इस कारण से ऐसा किया जा रहा है। यह तो सरकार की मजबूरी है जिसके कारण इस बात को अंजाम दिया जा रहा है। आपको वजह क्या लगती है कि एक बार तो किसान आंदोलन लगातार 1.5 साल तक चला और उसके बाद अब जो है क्या क्या उनकी नई नीतियां होंगी या किन किन मांगों को लेकर के वो उतर रहे हैं, कुछ है जानकारी आपको? पिछले किसान आंदोलन का जो परिणाम रहा वो ज्यादा सार्थक और सिद्ध नहीं कहा जाएगा। अब इस बात में कौन सी बातें शामिल है ये खुद ही आंदोलनकारी लोग समझ सकते हैं कि ये किसानों के नाम पर कितना इनका डिमांड जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। अभी कई बॉर्डर सील कर दिए गए हैं दिल्ली के अंदर आने जाने, और कई जगह देखा भी जा रहा है कि सुबह से आंसू गैस छोड़ी जा रही है, आगजनी भी हो रही है, कहीं ना कहीं लाठीचार्ज भी हो रहे हैं, तो इसको कैसे देखेंगे आप?
इसके लिए आंदोलन से संबंधित और जुड़े हुए लोगों को सरकार के बहुत सारे स्टेप्स हैं। ये आंदोलन बिल्कुल इस स्वरूप में लाने की जरूरत मेरे लिहाज से, मेरे मंतव्य से नहीं थी। इसे जल्दीबाजी का कदम बताया जा सकता है। आपको मिनी वाजपेयी जी कहा जाता है और बिहार की राजनीति से आप बिल्कुल सरोकार रखते हैं, बिहार से आप बिलोंग भी करते हैं। नीतीश जी के जो बार बार कदम है और जनता की वहां की जो सोच है, उसमें क्या कोई अंतर दिखाई देता है, या आपको लगता है कि जो नीतीश जी सोचते हैं उसी के साथ जनता चलती है? इस साक्षात्कार के पहले भी मेरा साक्षात्कार हुआ था जी, और उस साक्षात्कार में मैंने स्पष्ट रूप से ये बात कही थी, नीतीश जी देर आए दुरुस्त आए की सार्थकता को सिद्ध कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में क्या समर्थन करेंगी बिहार की जनता नीतीश जी को? आने वाले समय में बिहार की जनता प्रबुद्ध जनता है। बिहार की जनता ये सोचती है कि हमारा किस पाले में रहने से विकास होगा और किस पाले में रहने से विनाश होगा। तो बिहार की राजनीति लगभग उठापटक की राजनीति हमेशा रही है। आज की जो जनता है वो क्या चाहती है, बिहार में क्या होना चाहिए, उनके भविष्य आखिर कहां पर है? मेरा मानना है कि ये जनमत नीतीश जी के पक्ष में जाने के लिए तैयार है, सहमत है, और नीतीश कुमार जी इन्हीं बातों को समझते हुए उन्होंने ये धारणा सही साबित की है और एनडीए के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार की सार्थकता को सिद्ध किया है। 2024 में एमपी चुनाव होने हैं, तो क्या लगता है कि कितनी सीटें जीत पाएंगे नीतीश जी? नीतीश जी अब अकेले नहीं हैं, उनके साथ एनडीए के मजबूत घटक हैं और यही भय है विपक्षी लोगों को कि कहीं ये दोनों मिलकर हमारे लिए घटका टंगवाने का ये बात साबित न करा पाए। आपको उम्मीद है कि पूरी की पूरी सीटें जीत पाएंगे? उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता का जनमानस बदल चुका है और डबल इंजन की सरकार को लाने के लिए अपना मन बना चुकी है और ऐसा ही होगा। तेजस्वी जी बड़ी उठापटक करने के मूड में थे और आपको लग रहा था कि एक समय तो ये लग रहा था कि फ्लोर टेस्ट में वो फेल हो जाएंगे, फिर भी उन्होंने जीत हासिल की। अब ये सारी बातें विशेष रूप से इस पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। ये सब परिस्थितियां आएंगी, उसका परिणाम आपके सामने आएगा, आ भी चुका है। समय की गर्त में जो बातें हैं उसको गर्त में ही रहने दिया जाए। कितने समय के लिए अब आपको लगता है कि नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या पूरा कार्यकाल कर पाएंगे या फिर से इसी तरीके की उठापटक देखने को मिलेगी? बहुमत ने साबित कर दिया कि परिणाम फ्लोर टेस्टिंग का मजबूती से इनके पक्ष में रहा। अब इन्हें आने वाले समय में कम से कम अगला चुनाव बिहार विधानसभा के पहले तक कोई इन्हें दिक्कत, बाधा, व्यवधान पैदा नहीं होगा और ये निष्कंटक निर्बाध गति से बिहार की जनता के कल्याणकारी एवं विकास के कार्य को सुचारू रूप से करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ मिनी वाजपेयी जी कहे जाने वाले डीडी शर्मा जी। बिहार की राजनीति को बिल्कुल बाकायदा बारीकी से समझते हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नीतीश जी की जो सरकार है वो जन समर्थन की सरकार है और जनता के सारे सरोकार उन्होंने पूरे किए हैं और डबल इंजन की सरकार कही जा रही है नीतीश कुमार जी की। और 2024 में भी उन्होंने कहा है कि पूरा भरपूर उन्हें समर्थन मिलेगा और जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री लगातार बने हुए हैं आगे भी बने रहेंगे और एमपी के चुनाव में अधिक से अधिक वो सीटें लेके आने वाले हैं। इसी के साथ मैं सुनील अभय, एचडी न्यूज इंडिया।